क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है विषय हिंदी का, तो आपका हिंदी विषय का यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराना, तो आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आपका जो विषय हिंदी का पेपर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए विषय हिंदी। और ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, हिंदी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए और साथ ही पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है स्वयं प्रकाश से संपादन किया है। तो इसमें वसुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, अक्षर पत्रिका, जनवाणी पत्रिका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसुधा पत्रिका। इसके बाद दूसरा, शिव धनुष से तोड़ने पर क्रुद्ध हो उठे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा परशुराम। तो आप करेक्ट आंसर को देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। इसके बाद है आपका स्टूडेंट तीसरा प्रश्न, लय तो कहती गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं रस, छंद, अलंकार, मुक्तक। तो इसमें आपका छंद हो जाएगा। फिर है आपका चौथा, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, कहानी, व्यंग्य, संस्मरण, नाटक। तो इसमें आपका व्यंग हो जाएगा। फिर है आपका जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपका कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद है हिरोशिमा कविता ली गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा अरीक ओ करुणा प्रभा काव्य संग्रह से। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान यहाँ पर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए खालिस्तान आपके 6 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर की आपकी खालिस्तान रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरियल की डॉट डॉट की तरह होते हैं। तो इसमें आपका लकड़ी हो जाएगा। दूसरा है आपका अभिनव तत्व की प्रधानता डॉट डॉट कम में होती है। तो इसमें हो जाएगा सरभ। फिर है वीर भयानक रुद्र रसमय गुण होते हैं। तो इसमें औज हो जाएगा। चौथा है आपका यहाँ पर चौथा, बाल गोविंद भक्त के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त है। तो इसमें वियोग हो जाएगा। फिर है आपका दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें स्वर हो जाएगा। फिर है सोना, साना, साना, हाथ जोड़ी, पाठ विधा गद्य की विधा में लिखा गया। तो इसमें आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। तो ये आपके खालिस्तान हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके सत्तासत। तो यहाँ पर सत्तासत जो और रहेंगे वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके सत्तासत रहेंगे, जिसमें पहला निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक पोषक थे। तो ये आपका सत्य है। फिर है आपका दूसरा, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता वहाँ विवश रस होता। तो ये सत्य है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये भी सत्य है। फिर है आपका सभ्यता संस्कृति पाठशाला है। तो इस ए आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, कर्मवाचक में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो ये असत्य है। और हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो ये सत्य है। फिर आती है यहाँ पर आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी आपकी 6 नंबर की रहेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी, जिसमें आपका पहला है उत्साह। तो उत्साह का आपका हो जाएगा निराला। फिर है अपृष्टता कथन से प्रस्तुत बोध। इसका आपका हो जाएगा अनित्य अलंकार, एक कहानी एक कवि है। तो इसका हो जाएगा आपका मधुभंडारी। फिर है लौकिक। तो लौकिक का हो जाएगा कहावत, रास्ता दिखाने वाला। तो ये हो जाएगा आपका मार्गदर्शक। और खेदुम, खेदुम का हो जाएगा देवी देवताओं का निवास। फिर आपके एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। फिर दूसरा, रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्दम काव्यम या परिभाषा किस विद्वान ने दी थी। तो पंडित जगन्नाथ ने। फिर शास्त्र काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसमें हो जाएगा आनंद कानन। महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निःशब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें लक्षणा हो जाएगा। फिर अमोला किसे कहते हैं। तो अम्बाले को। और भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो इसमें बाबूजी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपकी दो दो नंबर के प्रश्न है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसके छठवां प्रश्न है आपका, नई कविता की दो विशेषताएं, प्रगतिवाद के कवियों के नाम, उनकी दो दो रचनाएं। इसके बाद सूरदास नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। आठवां, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसके बाद उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है।
नौमाकवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? रस के अंग लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। 11वां दोहा छंद के लक्षण काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखिए। नाटक एकांकी में दो अंतर। तो आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसके बाद है आपका कहानी उपन्यास में मनु भंडारी और इस्पाल की साहित्यिक विशेषता मिन्नियों के आधार पर लिखी दो रचना भाषा शैली। इसके बाद है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? संस्कृत मानव और सभ्यता मानव में क्या अंतर है? हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे? भक्त की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? 16वां निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। आग बबूला होना, फूले न समाना। इसके बाद आपका दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मोनिका भोजन बनाओ। और इसके बाद है शायद आज धूप निकलेगी। अब है आपका 17वां प्रश्न। गंतोक को महंत काश मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को लेकर सिसकना क्यों भूल गए? इसके बाद है आपका 18वां निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या करना है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद 19वां निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका गद्यांश है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद है आपका 20वां प्लास्टिक में उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक संदर्भित विज्ञापन लिखिए। तो ये विज्ञापन बनाना है। इसके बाद है आपका 21वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पहले इस गद्यांश को पढ़ लेना है और इसके जो क्वेश्चन की आपको उत्तर देना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिता को पत्र लिखिए। 23वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सर्वंगित निबंध लिखिए। तो आपको इसमें निबंध लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। और जो स्टूडेंट्स इसका जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन एक ग्रुप है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की आपको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये पेपर है, ये पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 16 जनवरी यानी आज ही होने वाला है। तो जल्दी से इस पेपर को पढ़ लीजिए। और साथ ही ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।